तो 362 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज का मॉर्निंग कॉल पे। और डेली की जो मॉर्निंग मॉर्निंग कॉल रहता है, आप सब लोग जानते हैं कि वो एक इंफॉर्मेटिव सेशन होता है, जो आपको आगे की जो रूपरेखा है उसके बारे में या प्रोजेक्ट को लेकर के जो चीज़ें बेसिक्स हैं उस पर डिस्कशन होता है। और आज मेरा पर्पज ये है कि हम आप लोगों को थोड़ा सा एक रोड मैप समझा पाऊँ। और जो लोग मिस्टर मिंट को अभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अननेसेसरी क्वेश्चन करेंगे, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। सोल्यूशन जहां पर है वहां फोकस कीजिए, और जो सोल्यूशन है उसी पे काम कीजिए। जब भी कोई चीजें समस्या आती है, जो भी कभी कुछ होता है, तो हमेशा एक सोल्यूशन पे जाना चाहिए। सोल्यूशन ही उसका उस सांस बाहर निकलने का रास्ता है, और दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। तो बेटर ये है कि आज हमारे पास क्या है और यहाँ से हम किस तरह से आगे निकल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली मिस्टर मिंट, जैसा हमने हमेशा बोला हुआ है कि आज करीब 4 साल हो गया मिस्टर मिंट को। 5वां साल चल रहा है। 2021 में स्टार्ट हुआ था, 2022 से प्रॉपर लॉन्च हुआ था, और 22, 23, 24, ये 25 चल रहा है। और ये जो ओवरऑल टाइम निकला है, इसमें बहुत सारे फेजेस हम लोगों ने देखे हैं। हम लोगों ने 0.00075 तक देखा हुआ है। और ये एक मार्केट का Recording in जो progress. सिनारियो होता है, ये हमेशा इसी तरह से चलता है। जो भी जेन्युइन चीजें होती हैं, कोई भी जेन्युइन प्रोजेक्ट्स होगा, मैंने बहुत कई बार आप लोग देखे होंगे, मैंने बहुत लाइव प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं जो बहुत जीरो तक जाने के बाद फिर वापस $52 तक आ ही गया है, और आज भी $12-15 पे चल रहे हो। तो आपका कभी भी जब इस इंडस्ट्री पे है, फाइनेंशियल मार्केट में है, तो माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप सही प्रोजेक्ट में हो और सही टाइम तक उसमें रहें। ये थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं आज के लोग, या इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट टर्म की प्लान करते हैं। करियर बेस नहीं सोचते हैं, तुरंत पैसा चाहिए। मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा ये शॉर्ट टर्म मनी। शॉर्ट टर्म मनी कहीं भी संसार में नहीं होता। दो चीजें एक मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है, एक तो तुरंत पैसा, और दूसरा बिना काम का पैसा। और दोनों चीज कभी नहीं होती हैं। दोनों चीज आपको 1000% रिस्क लेके आती है। जहां पर शॉर्ट टर्म में और बिना काम का पैसा बोला जाए, कभी भी आप ऐसे जगह पे इंटर ना करें। मिस्टर मिंट ने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि आपको बिना काम का पैसा मिलेगा। आपके पास एक टास्क होता है जो फिटनेस को लेकर के है, और वो बेसिकली बनाया इसलिए गया है कि हम सब लोग अपने फिटनेस को फोकस करें। और अपने आप को हम फिट रखेंगे तो मेंटली फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, और फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो हम इकोनॉमिकली भी फिट रहेंगे। सिंपल सा इसका फंडा है। बट हम लोग उसको भी शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं, और बहुत जल्दी उसको भी प्लानिंग कर ली, बस 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर हम बन जाएंगे। कभी भी आप कोई निवेश करते हैं या इन्वेस्टमेंट जिसको आप बोलते हैं, मैंने कई बार इस चीज को रिपीट किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता है, पहली चीज। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट विदाउट रिस्क नहीं होता है। दोनों चीजें आपको ये स्टार्टिंग से हम लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसमें गलतियां की है। वो गलतियां नहीं है, आपने जो भी किया वो टाइम था उस टाइम पे। बट आज भी आपके पास एक बड़ा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि आप कुछ लॉसेस है या आपका डाउन है, लॉसेस नहीं, वर्चुअल लॉसेस होता है जब तक आप सेल नहीं करते। तो आपका असेट है, उसकी वैल्यू डाउन है, तो उसको कैसे रिकवर करना है, किस तरह से आगे चीज चलने वाली हैं, किस तरह से मिस्टर मिन के आगे की योजनाएं हैं, कैसे कैसे प्लानिंग है आगे का, पूरा हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग जितने लोग भी अभी हैं, हम लोग करीब 400, 437, 38, मुझे मालूम है कि एंड तक इसमें 500, 700 लोग हो जाएंगे। जो हमारी एक फितरत है, सबको पता है कि सुबह 8 बजे मीटिंग होती है हमारी, और डेली होती है। हमारे कोई ना कोई लीडर्स आते हैं, आपको कुछ ना कुछ नई चीज समझाते हैं, उसके बाद भी हम लोग कभी टाइम का ध्यान नहीं रखते। हम सीरियस नहीं है इन चीजों को लेकर के, इसलिए ऐसा होता है। जिस दिन आप सीरियस होंगे होंगे अपनी चीजों को लेकर के, अपने एसेट्स को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, तो कभी भी आप ये डिले नहीं करेंगे। आप राइट टाइम पे एंट्री करेंगे यहाँ पे, और पूरा चीजों को समझेंगे, सोल्यूशन पे जाएंगे, सोल्यूशन पे बात करेंगे, और उससे अपना करियर कैसे बना सकते हैं उस पर पूरा बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग जो पूरा एक मिस्टर मिंट का सिनारियो, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, मैं आपको वापस एक बार थोड़ा सा पुरानी चीजों में लेके चलूंगा। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस मिस्टर मिंट को देखा था और मैंने स्टार्ट किया था, विद इन अ मंथ, मतलब जिस दिन मैंने शुरू किया उसके 1 महीने के अंदर जो हमारा मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुआ, या हमारा राहुल सर के साथ मीटिंग हुआ था, उसी दिन मैंने डिसाइड किया था 2027 तक मेरा पूरा विजन रहेगा।
मैंने उस दिन 2027 तक का पूरा गोल सेट किया, फाइनेंशियली गोल बनाया। उस टाइम तक पूरा अपनी मेहनत मुझे कैसे करना है, काम कैसे करना है, पूरा वो स्ट्रेटजी बनाई। और आज हम उसी स्ट्रेटजी, उसी गोल्स के पीछे काम कर रहे हैं। 1% भी हमारे अंदर दिमाग में ये भावना आ ही नहीं है अभी कि हमारा इस कंपनी का क्या होगा, मिस्टर मिंट क्या होगा, हम छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएं, यहाँ चले जाओ, कभी भी माइंड में आता ही नहीं है। क्योंकि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा ऑनेस्ट है, जो बेहद ही मेहनत के साथ में इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाला है। हमारे पास किस समय तक क्या क्या हो सकता है, अभी जो हम लोग जिस फेज में हैं, ये फेज कहाँ तक रहने वाला है, इस फेज में आप करो। लास्ट टाइम मेरी जो मीटिंग हुई थी, मैंने एक रोल के बारे में बात की थी कि हमारा रोल कब क्या होना चाहिए। हम अपना रोल प्ले नहीं करते हैं जो हमें करना है, और उसके चक्कर में पूरा इंटायर कम्युनिटी उसको सफर करती है। हमें जो करना है हम वो छोड़ के हर वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना होता है। और फिर हम बोलते हैं कि इसमें ऐसा हो गया, इसमें ये हो गया, ये रेट डाउन हो गया, ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपको जो करना है आप वो छोड़ के हर काम कर रहे हैं। तो ये चीज समझना है कि आपको करना क्या है। आज भी हम लोग जिस पोजीशन पे हैं, यहां से आपने देखा होगा कि पिछले 8-10 दिनों के अंदर, या आप आज डेट 24 हो गई है। हमने 15 जून को एक मीटिंग ली थी, मॉर्निंग मीटिंग ही मेरी मेरी एक्चुअली टाइटन ग्रुप के लिए थी, वो शायद उसका वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब में। उसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाया हुआ था। उस मीटिंग में आप लोग, कुछ लोगों ने सुना था सर, कोई है इसमें जिन्होंने मीटिंग सुना हो? यस सर। उसमें, जी, उसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाया था कि किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आप देखेंगे उसके बाद से ही, कुछ समय बाद से ही आप मार्केट को बॉटम से ऊपर आते देखें, और आज ऑलमोस्ट 100% ऊपर आ चुका है, वहां बॉटम से अपने जहां पे एकदम नीचे था। और ये चीज आप सोचिए कि यहाँ से धीरे 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 रिकवर करना शुरू करेगा। और जिस तरह से यहाँ से आगे बढ़ने वाली चीजें अगले 2 से 3 महीने के अंदर पूरी चीजें कंट्रोल में होंगी। और यहाँ से मार्केट को एकदम अच्छा एक स्थायी, मतलब परमानेंट जो सोल्यूशन होता है, परमानेंट जो बेस होता है, वहां से बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये सिचुएशन कब तक है, कहां तक इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। आज जितने लोग मिस्टर मिंट के साथ जुड़े हुए हैं, गारंटीड बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग ऐसे पोजीशन पे हैं कि यहाँ से हम लोग अगले 6 महीने के अंदर, अपने अगले 6 महीना मतलब ये 2025 और 2026, सिर्फ 2 साल, 1.5 साल का बोलना चाहिए, इतने का आप टारगेट बनाइए। सब लोग गोल सेट कीजिए फाइनेंशियली, और 100% यहाँ पे दीजिए। 100% मतलब आपको यहाँ से नेक्स्ट 1.5 ईयर्स का, अभी राहुल सर ने एक रोड मैप बताया था बीच में, आपने देखा होगा, ब्लॉकचेन लाइव को लेकर के, लॉन्चिंग को लेकर क्या क्या डिस्कशन हुआ था, उन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया था आपको। मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, बहुत गहराई पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि हम लोग गलती कहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग समझ कहाँ पर नहीं पा रहे हैं, और कहाँ हमें समझ के इसको आगे बढ़ना है। एक बार आपने उस पॉइंट को समझ लिया, कि गारंटी है आप इस साल, जैसा मैंने पहले बोला कि 2025 आपके जीवन का सबसे बड़ा साल होने वाला है। लेकिन हम यदि उस चीज को समझेंगे नहीं और उसको आगे नहीं बढ़ेंगे उसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं हम अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। आप कहीं पर भी दुनिया में चले जाए, किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाए, किसी भी कंपनी मार्केट में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिस भी कंपनी में लोग एमएनटी को बेच करके जा रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो लोग बहुत बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं, जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, और कई लोगों ने ब्लंडर कर चुके हैं। आज भी आपके पास ऑप्शन है मिस्टर मिन को लेकर के, यहाँ आपका सोल्यूशन है। यहाँ पे आपके जितना मेहनत आप कहीं भी जाकर करते, वो ये सिर्फ थोड़ा उसका 10% भी यहाँ पे करेंगे, तो आप हर वो चीज में आगे होंगे जो चीजें चाहिए। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके अपने नोट्स में जैसे डिस्कस करता हूँ, मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा बस। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, हो रही। ओके, थैंक यू। तो आप लोग थोड़ा सा, मेरी कहीं वॉइस ब्रेक होगी तो प्लीज बता दीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैंने हमेशा एक विजन की बात की है, काम कर रहा है, और किस तरह से हमें इसके साथ में रह करके आगे बढ़ना है, अपना करियर को बनाना है, फिनेंशियली अपने आप किस तरह से स्ट्रांग करना है,
और इन सब चीजों को लेकर के हम जिस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, जिन लोगों ने किया वो लोग उसको अचीव भी किया है और आगे भी अचीव करने वाले हैं। बट कभी भी शॉर्ट टर्म का, एक लाइफ में मैंने जो नेटवर्क इंडस्ट्री का एक में दो प्रॉब्लम समझा हमने, यहाँ पे सब लोग शॉर्ट टर्म मनी चाहते हैं। ये एक पहला इशू है। और दूसरा है, ये सोचते हैं कि विदाउट वर्क कुछ उनको मिल जाए। एग्री हैं आप लोग इस बात से? सब लोगों को शॉर्ट टर्म चाहिए और बिना काम के चाहिए। मेरी वॉइस आ रही है ना सर? हेलो। यस सर, लाउड एंड क्लियर है सर। जी जी, थैंक यू। ये शॉर्ट टर्म मनी चाहिए और बिना काम का चाहिए। मार्केट में लोग यही आते हैं, सर बस 2 महीने 3 महीने में आपका ये हो जाएगा, 6 महीने में आप अरबपति बन जाएंगे, पेपर में सारा सब कुछ दिखा देते हैं। और सर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ पैसे लगाना है। आप सोचिए कि पैसे बिना काम किए कभी आया है क्या? और जिनको बिना काम किए आता है उनके लिए कोई ना कोई काम कर रहा होता है। आप ये समझिए कि यदि आपको एक पैसा मनी लेना है, तो ये इसके लिए आप खुद काम करेंगे या कोई अदर आपके लिए काम करता है? ये जो अदर काम करता है वो किस बेस पे काम करता है? वो कंपनी आपके लिए काम करती है, कोई कंपनी किसी के लिए काम नहीं करती है। ये आप लोग बेहद इसको गहराई से समझिएगा। कभी भी शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता और कभी भी विदाउट वर्क कुछ नहीं होता है। जीवन में जब भी आपको ये दोनों चीजें आपको समझाई जाए, समझिए आप गलत रास्ते पे हैं या गलत लोगों के बीच में हैं। आज तक हमने, जब से हमने मिस्टर मिन को शुरू किया है, एक भी ऐसी मेरी मीटिंग नहीं होगी जिसमें मैंने 2027 से पहले तक की बात की हो। कभी भी किसी भी व्यक्ति, कोई भी एक लीडर बता दे कि मेरा एक भी इवेंट हो, मैं कोई मीटिंग्स हो, मेरा कोई काउंसलिंग हो, या जब भी मैं किसी के साथ बैठा हूं, तो एक भी ऐसा बार बता दे कि मैंने कभी भी 2027 से पहले की बात की हो। मैंने हमेशा बोला है कि जो मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम है, इसका जो इकोसिस्टम है, वो एक्चुअल पूरा लाइव होगा 2027 तक। अब हम यहां से अभी 2021 से स्टार्ट होकर के 2027 तक जाते 6 साल पूरा लगता है। और हम लोग बीच में ही बस तुरंत शॉर्ट टर्म के चक्कर में आते हैं, जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर छोड़ के यहाँ चले जाते हैं, फिर वहां से वापस आ जाते हैं। तो ये आप करेंगे तो कभी भी आप एक स्टेबल, आप इकोनॉमिकली फ्री नहीं हो पाएंगे, स्टेबिलिटी के साथ फ्री नहीं हो पाएंगे। आप यहाँ पे कमाएंगे, फिर जाएंगे दूसरे पे, वहां पे कमाएंगे, फिर वहां पे निकल के वहां से चले जाएंगे। और आप खुद सोचिए कि हम लोगों ने जब 2023 में इसको स्टार्ट किया था मैंने, तो आप सोचिए 2023 के 7 से लेकर के आज तक 2 साल में या 2.25 सालों के अंदर मार्केट में क्या क्या आया, क्या क्या हुआ, और आगे क्या क्या होने वाला है। अब कितने लोगों ने अगर इसे पूंजी स्कीम्स में या इधर उधर जा करके क्या किया हुआ है। एक ही एड्रेस पे चार चार कंपनियां चलती हैं, कौन उसका मालिक है, कौन उसका क्या है। आप पूरा एमएनटी जैसा असेट्स, जो एक बहुत बड़ा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, आगे चल के एक बहुत बड़ा असेट बनने वाला है आपके लिए, उसको सेल करके एकदम बॉटम प्राइस में, और उससे उस पैसे को ले जाके ऐसी जगह पे लगाया जाना जहां गारंटी एक ही चीज की है कि खत्म होना है। और किसी चीज गारंटी नहीं, गारंटी सिर्फ एक ही चीज की है कि वहां के पे खत्म होना गारंटीड है। श्योर शॉर्ट है कि वहां पे एंड होना ही है। मिस्टर मिन का एंड होना नहीं है। आप ये ध्यान से समझिएगा। मिस्टर मिन एक प्रोजेक्ट है, बार बार मैंने समझाया हूं, और इसका एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए 2027 तक एक पूरा वर्ल्ड के जो टॉप 10 करेंसीज हैं या टॉप करेंसीज हैं, उसके साथ में आने में वक्त लगता है। आप कोई एक महल बनाए और एक आप झोपड़ी बनाए, दोनों में टाइम लगता है। दोनों में एक डिफरेंस होता है कि झोपड़ी आप 10 दिन में बना सकते हैं, एक दिन में बना सकते हैं, लेकिन महल आप एक दिन में नहीं बना सकते। हम किस में रहना चाहते हैं, झोपड़ियों में रहना चाहते हैं या महलों में रहना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम बहुत शॉर्ट टर्म की प्लान करते हैं जीवन में, और ये गलतियां कर करके इसी चीज के, इसी ग्रीड का, इसी जल्दबाजी का मार्केट में ऐसे लोग हैं, एक पूरा सिंडिकेट बना हुआ है, वो फायदा उठा रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है। एक में बर्बाद होते फिर सोचे दूसरे में चले जाएंगे, वहां पे हमारी जिंदगी बन जाएगी। फिर वहां से फंस गए, फिर दूसरे में, तो यहां से हमारी जिंदगी बन जाएगी। और जिंदगी आज तक नहीं बनी किसी की। मैं खुद देख रहा हूँ पिछले 10-12 सालों से। तो यहाँ पे आप सोचिए कि ये जो पूरी चीजें हैं, यहाँ पे हमें किस तरह से अपने आप को प्लेस करना है। और मिस्टर मिन में यदि आप हैं, आपको 1 साल 2 साल 1.5 साल जो भी हुआ है, 6 महीने जो भी टाइम हुआ है, जिन्होंने 6 महीने पहले 7 महीने पहले आए, उनको आज सिर्फ डाउनफॉल दिख रहा है। नो डाउट वो हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउनफॉल भी आपकी एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, जहां एक अवसर है अपने आप को, असेट को, आपके असेट को कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए।
उसका रिजल्ट आज नहीं दिखेगा, लेकिन उसका जब दिखेगा ना तो कई गुना हो चुका रहेगा। हमें इस चीज को समझना है। मैं थोड़ा उसमें डिस्कस करते हैं किस तरह से हम लोग आगे का पूरा प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ से एक बेहतर समझिएगा आप लोग कि किस तरह से आप लोग यहाँ से भी अपने असेट्स को कितना बड़ा बना सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं। 2025 नो डाउट 50 सेंट से शुरू हुआ था, दिसंबर हमारा 2024 का, और ये 0.02141 तक लास्ट आया है। राइट है, ये मैक्सी का लास्ट प्राइस है 0.02141। यहां से मार्केट अभी जाकर के 44.4495 के आसपास अभी चल रहा है। यहां से देखेंगे तो करीब करीब 100% से ज्यादा ये बढ़ चुका है पिछले 4-5 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर। ये एक रिवर्सल है, और यहां से और आगे जाएगा, फिर और आगे जाएगा, फिर और आगे क्यों जाएगा, मैं उसके पीछे बेसिक समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। और अगला 6 महीने किस तरह से आप लोगों को होने वाला है, और किस तरह से आप लोग उसमें एक बड़ा अवसर के साथ में बड़ी एक अपना असेट क्रिएट कर सकते हैं। 2025 ये बहुत बड़ा साल है। हो सकता है बहुत सारे लोग निगेटिव के लिए दिख रहा हो, लेकिन वो निगेटिव परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है। कुछ लोगों को मुझे पूरा पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि मिस्टर मिंट जो हमारे पास करेंसी आने वाली है, बनी हुई है, इसका आगे चल के बड़ा एक एम्पायर जो खड़ा होगा तो ये हमें बहुत बड़ा बनाएगा। लेकिन उनको बनाएगा जिसके पास एमएनटी टोकन या करेंसी, मिस्टर मिंट करेंसी होगी। जिसके पास नहीं होगी उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। जिन्होंने सेल कर दिया उनका भी कुछ होने वाला नहीं, जो होना था हो चुका है। तो यहाँ पे आपके जरूरी है कि आप मिस्टर मिंट टोकन को कैसे बचाएं और किस तरह से सेव करें, जिससे 2026 का जो साल है, 2027 का जो साल है, यहाँ पे आप अपने उस फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाए जो आप जिंदगी भी पूरे जीवन भर के लिए सोचते हैं। अगला 2026 2027 दोनों साल के अंदर फिनेंशियल फ्रीडम जो हम लोग बात करते हैं 100% उसको हम पहुंचेंगे, 2025 में ही पहुंचेंगे हम लोग। लेकिन कैसे आएंगे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एक सबसे बड़ा एक इवेंट होने वाला है, वो है ब्लॉकचेन लॉन्चिंग का। सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन हमारा लॉन्च होने वाला है, और ये लॉन्च होने वाला है 20 जुलाई को। सब लोग डेट पता है ना, ये 20 जुलाई को हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च होने वाला है। रायपुर में हमारा एक इवेंट है, और उस इवेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो लॉन्चिंग होती है किसी भी एक ब्लॉकचेन की, क्योंकि अभी हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं किराए घर पे रहते थे, हम लोग अभी किस में रहते हैं, बीएससी स्कैन पे हम लोग काम करते हैं, बिनांस स्मार्ट चेन में काम कर रहे हैं। और यहाँ से हमारी ब्लॉकचेन जो मिस्टर मिंट चेन डॉट आईओ है, यहाँ पे हम लोग शिफ्ट होंगे। तभी भी आप समझिए कि आप घर भी नॉर्मल अपना घर भी शिफ्ट करते हैं एक घर से दूसरे घर में, तो आपको इस्टेब्लिश होने के लिए महीनों लग जाते हैं। आप जिस तरह सेटल रहते हैं, वहां से जब शिफ्टिंग करते हैं तो आपको महीनों लग जाते हैं वापस उस तरह के माहौल पे आने के लिए, उस तरह सेटल होने के लिए, सारी चीजों को सही करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकली माइग्रेशन है। टेक्नोलॉजिकल माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि पूरी टेक्नोलॉजी हमारी बीएससी स्मार्ट चेन से मिस्टर मिंट स्मार्ट चेन में शिफ्ट होगी। अब ये शिफ्टिंग पूरा टेक्निकली है, तो टेक्निकली शिफ्टिंग बहुत ज्यादा टफ होती है। आप लोग ये चैट जीपीटी यूज करते हैं, आप गूगल यूज करते हैं, जाकर सर्च कीजिए कि माइग्रेशन प्रोसेस क्या होती है, कितना वक्त लगता है, किस तरह से उसमें चीजें होती हैं, और तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा इवेंट होता है ये पूरा माइग्रेशन वाला। और ये इवेंट हम सबको लोग बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है। यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ा अपनी बेस तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब शिफ्टिंग के बाद ये आगे बढ़ेगा, वो धीरे 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 जिससे मूवमेंट आगे जाएगा, आप सब लोग अपने एसेट को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जो माइग्रेशन का शिफ्टिंग है, ये क्लियरली हमारे पास एक डेट आ चुकी है कि 20 जुलाई को हम लोग अपना ब्लॉकचेन की लाइव होने वाला, लॉन्च होने वाला है, ब्लॉकचेन की लॉन्चिंग है, ये फिक्स हो चुका है। अब जब ये लॉन्चिंग होने वाला है तो उसके पहले एक प्रोसेस होता है कि जो मार्केट में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, मार्केट में जो ऑप्शंस क्या है, एक्सचेंजेस में हमारे टोकन लिस्ट है, डेफी प्रोजेक्ट में हमारा प्रोजेक्ट जो लिस्ट है, जहां से हम लोग ट्रेड करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने एमएनटी को बाय करते हैं और सेल करते हैं, फिर ट्रेडिंग रुक जाती है। ये ट्रेड होना उसमें मार्केट में रोकना पड़ता है, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये ट्रेड जब रुकता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डीलिस्टिंग। मतलब अभी आप समझिए मैक्सी में आप लोग डीलिस्टिंग है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड क्या है, रुक जाएगा। हो सकता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, हो सकता है 15 दिन के लिए, जो भी सिचुएशन होगा। ये जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस होगा,
ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 15 जुलाई टाइम दिया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि शायद 1 जुलाई से 5 जुलाई के आसपास ये डीलिस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाए। अब जब डीलिस्ट हो जाएगा तो हमारे पास जितने टोकन हैं, हम डीलिस्ट में आते हैं सीधे कि डीलिस्ट जब होगा तो हमारे पास जितने भी एमएनटी टोकन हैं ये किस में कन्वर्ट होंगे, मिस्टर मिंट क्वाइन में। अब ये जो क्वाइन में कन्वर्ट होंगे तो जो एमएनटी टोकन है हमारे पास ये वापस जाएगा सिस्टम में। अब सिस्टम के पास जब जाएगा ये टोकन आपको क्या रिवर्स करेंगे, मिस्टर मिंट क्वाइन आपको रिवर्स आएगा। लेकिन जैसा मैंने बोला कि माइग्रेशन का प्रोसेस लंबा होता है, तो जितना भी आपके पास एमएनटी टोकन रखा हुआ है यहां पर जो सप्लाई है वो भी मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, सप्लाई अभी क्या है और कितनी सप्लाई मार्केट में डेली जाती है, और हम लोग उसमें क्या काम कर दें कि हमारा प्राइस 50 सेंट जहां पे था वहां तक पहुंच जाए, या कम से कम 25-30 सेंट पे पहुंच जाए। और वो कम्युनिटी ही कर सकती है। मैनेजमेंट जो अपना प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस के माध्यम से थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन कम्युनिटी चाहेगी कि गारंटी अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर 50 सेंट का जितना चाहे पहुंचा सकते हैं। कम्युनिटी कैसे मार्केट गिराती है, कैसे ऊपर लेके जाती है, आप सब लोग जानते हैं इस चीज को, उसमें मैं ज्यादा गहराई पे नहीं जाऊंगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करूंगा आपसे कि जो सप्लाई है ये पूरी पूरी किसके पास चली, सिस्टम के पास चली जाएगी। जितना मार्केट में टोकन है वो टोकन कितने जगह पे रहेगा, या तो आईडीज में लगेगा, आईडी आप लगा सकते हैं। पहली चीज, आपके टोकन है आप उसको प्लेस करिए, 3.0 की आप आईडी लगा सकते हैं, उसका आप बेसिक समझते हैं कैसा है। इसके बाद आप डेलीगेशन में डाल सकते हैं, डेलीगेटर में डाल सकते हैं। डेलीगेटर जो आपका फ्यूचर के लिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए आपका ये प्रोजेक्ट है। जब तक पूरा ब्लॉकचेन है मिस्टर मिंट का तब तक आपका यहाँ पे एक रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा। यदि आप लोगों ने यहाँ पे अपने फंड को 25,000 50,000 1 लाख एमएनटी आपने पार कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, जहां पे आपकी एमएनटी टोकन या अपना करेंसी जो रहेगी 100% सुरक्षित रहेगी। 100%, मतलब सपोज यहाँ पे आपने 25,000 एमएनटी डाल दिया, टोकन डाल दिया, तो 25,000 एज इट इज रहने वाला है, और साथ में आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। ऐसा समझिए कि आपने एक प्रॉपर्टी बना दी है, वहां से हर महीने आपका रेंट आ रहा है। इसके लिए जो वैलिडेटर होता है, जो उसको एक परसेंटेज जाता है, वो वैलिडेटर उसको पूरा मैनेज करेगा, और डेलीगेट करने वाले को उसमें वर्किंग नहीं करनी है, काम नहीं करना, सिर्फ अपने असेट को पार करना है। जैसे आप समझिए कि एफडी आप बैंक में करते हैं, एफडी जैसे समझ सकते हैं कि एफडी आपने बैंक की में किया, और बैंक उस एफडी का पैसे को यूज करके कहीं इन्वेस्टमेंट कर कुछ भी करके आपको थोड़ा थोड़ा उसका परसेंटेज देता है, एनुअल देता है, मंथली देता है, जो भी देता है। सेम यहाँ पर डेलीगेटर में आपने फंड पार कर दिया तो ये भी फंड आपको रेगुलर बेसिस पे, आपका एक डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको पर, मतलब डे बोल सकते हैं, पर मंथ बोल सकते हैं, आपको एक रेवेन्यू देगा। और ये रेवेन्यू आपका जो बेसिक अमाउंट है, बेसिक जो आपके असेट्स हैं, जो एमएनटी टोकन हैं जिसको करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एज इट सेफ रहेंगे। मतलब ना तो आपको टोकन कम होंगे ना टोकन आपके ज्यादा होंगे, लेकिन आपको रेवेन्यू जो जनरेट होगा डेली, मतलब डेली ट्रांजेक्शन की बेस पे, वो एक एक्स्ट्रा आपको मिलता रहेगा। तो ये एक बड़ा प्लेस है जहां पे आप लोग ये डेलीगेटर में डाल सकते हैं। डेलीगेटर आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। या आप लोग इसमें तीसरा ऑप्शन आता है माइग्रेशन के लिए, आप उसको वापस भेज सकते हैं कंपनी के पास। यदि आप माइग्रेशन के लिए डालते हैं, माइग्रेशन में भेजते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो टोकन है सिस्टम के पास जाएगा, जैसे मैंने बताया, और सिस्टम के पास सप्लाई और डिमांड को मैनेज करते हुए देखते हुए वो आपको रिलीज करेंगे। हो सकता है जितना भी आप ये भेजेंगे 5% मंथली आपको रिलीज करें, और 20 मंथ में आपके सारे टोकन को दे दें। जितना टोकन आप देंगे उसको 20 महीने में आपको एक्सपेक्टेड है, जिस दिन लॉन्च होगा एग्जैक्टली पता चले क्या है, बट मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ शायद ऐसा होगा। 20 महीने का मतलब है कि 2026 पूरा, और 1-2 महीने 27 का भी, क्योंकि कंपनी की जो इकोसिस्टम 2027 में बोलता हूं बार बार ना, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें ये भी एक कारण है कि उसके पहले पहले 2026 में जितना भी टोकन मार्केट में है, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, जितना टोकन मार्केट में है वो सारा का सारा टोकन सिस्टम पे जाएगा, और सिस्टम से सारा टोकन वापस आ चुका होगा। मतलब जितना भी मार्केट में टोकन रहेगा वो सारा टोकन सिस्टम के पास जाकर के वापस लोगों के पास आ चुका रहेगा 2026 के एंड से पहले पहले। अब वो होगा, मैं डिस्कस करूंगा, आगे बताता हूं उसमें। तो आप 3 में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। आप आईडी लगाइए, यदि आपके पास कुछ एडिशनल फंड है, आपके पास उसके लिए समय दे सकते हैं, 3 सालों का, 2.5 सालों का, कम से कम 2 सालों का, तो आप उस फंड से एमएनटी खरीद के एवरेज कर सकते हैं उसको।
आप उसको डेलीगेटर में डाल सकते हैं, आपकी इन्वेंटरी सेम रहेगी, और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ेगा, 2 गुना 3 गुना होगा, तो आपको पूरा फंड रिकवर हो जाएगा। आप माइग्रेशन में डाल सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, खराब नहीं है। आपका आज के रेट से डेली 5% मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा तो हर महीने एक तरह से एसआईपी जैसे आपको हो जाएगा, और एंड तक में हो सकता है रेट अच्छा रहा 2026 दिसंबर तक या 20वें महीने, तो एक ही महीने में आपको बहुत बड़ा फंड दे दे। तो कहीं से कहीं तक किसी का भी लॉसेस है ही नहीं, चांस ही नहीं है लॉस होने का। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको करना कैसे है। अब यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, ये बेसिक समझाए कि आपका क्या होगा। अब यहाँ पे अभी जहां पर हम लोग हैं 0.0494 या 44 समझिए, इस प्राइस पे हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। डी लिस्ट होगा तो एक्सपेक्टेड है कि डी लिस्टिंग का जो प्रोसेस है शायद 1 सेंट के आसपास हो, 1.5 पे हो, या जो भी हो एक्सपेक्टेड से ऊपर ही होना चाहिए। जहां तक पूरा अभी एक माहौल बन रहा है जिससे बाइंग शुरू हो चुकी है, हम लोग बाय करके इसको जिस लेवल पे लेके जाएंगे वहां पे वो डिलिस्ट होने वाला है। पर एक्सपेक्टेड है कि हमारा 10 सेंट से ऊपर ही डिलिस्ट जाए, क्योंकि हम अभी ऑलमोस्ट 50% पे आ चुके हैं, और यहाँ से अगले 7-8 दिन 10 दिन के अंदर हम लोग इसको क्रॉस कर लेंगे। तो ये डेफिनेटली पूरी कम्युनिटी जिस तरह से भी सपोर्ट कर रही है, ये प्राइस ऊपर जाएगा। और डिलिस्ट 10, मैं बोलता हूँ कि 10 सेंट में डिलिस्ट होता है तो आपका प्राइस बॉटम से 3 सेंट भी आपने बाय किया हुआ है 0.03 पे भी, तो 3 से 10 जाने में ऑलमोस्ट 3x पैसा आपके यहाँ पे बढ़ जाता है। आप सोचिए, अभी जहां पर है, मैं कहता हूँ यहाँ के नीचे नहीं लिया आपने, अभी भी बाय किया, अभी बाय भी करते हैं आपने इस प्राइस पे भी, आपने इस प्राइस पे बाय किया, तो ऑलमोस्ट 2x पैसा आपका यहाँ बनता है, और 2x एमएनटीज आपके पास क्रिएट हो जाती है। आपने यहाँ पे बाय किया, मैं कहता हूँ 0.05 सेंट में भी आपने बाय किया, और 0.1 सेंट पे जाके ये लिस्ट हुआ, तो आपका पैसा 2x हो गया। ये 2x में मतलब आपके पास एडिशनल कोई फंड है, आपके पास एक टाइम है, इससे आपने बाय कर लिया। अभी कब बाय किया? अभी बाय कर लिया 5 सेंट के नीचे में, और जब डी लिस्ट हुआ तो उसका ऑप्शन क्या आपके पास, उसको किसी की आईडी लगाने के लिए सेल कर सकते हैं आप, और अपना कैश करवा सकते हैं 2 टाइम्स, या आप खुद की भी आईडी लगा सकते हैं, तो आप एक की जगह 2 आईडी बन जाएगी। मतलब यदि आपने बाय कर लिया आज, एग्जाम्पल में लेता हूं कि 1 लाख या $1,000 की आपने बाइंग कर ली 5 सेंट से नीचे, या अभी जिस रेट पे चल रहा है उसके ऊपर उसके आसपास, अब यहाँ पे बाइंग कर ली। अब जब ये आपको $0.1 पे डिलिस्ट होगा तो आपका ये $2,000 बन चुका होगा, या प्लस में होगा उसके। तो यहाँ पे आप एक आईडी लगा पा रहे थे, तो यहाँ पे कितनी आईडी लगेगी आपकी? 2 आईडी लग जाएगी। मतलब यहाँ पर आपका 2 टाइम्स तो इमीडिएट हो गया महीने भर के अंदर, और 2 टाइम्स के बाद जब वो आगे आपके $1,000 का 2,000 बनेगा, 1,500 बनेगा, 3,000 बनेगा, जो भी बनेगा, वो बेनिफिट अपने साल भर के अंदर वो अलग मिलने वाला है। क्योंकि 3.0 में आपकी डॉलर वैल्यू के हिसाब से एमएनटी मिलता है, और एमएनटी का प्राइस यहाँ से धीरे 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 ऊपर जाता जाएगा, तो आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो आपका जो बेनिफिट है वो बड़ा होने वाला है। बशर्ते आप लोग ये फिटनेस का जो एप्लीकेशन है उसको आप ध्यान से समझिए, उसमें आप स्टेप जरूर करिए। आप ये जो चीजें बता रहे हैं बिना स्टेप किए होने वाला नहीं है। ये यहाँ पे कोई भी चीज आपको फ्री की नहीं मिलती है, हर चीज के पीछे आप टास्क पूरा करना है, और ये ईमानदारी से फिटनेस पूरा कीजिए। आप फिजिकली फिट होंगे यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपका मेंटली फिट रहते हैं। जो हम लोग फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये कि हम लोग फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है। यदि मेंटली और फिजिकली फिट है तो आप कभी भी सोल्यूशन पे बात करते हैं। हम दिमाग से थोड़ा सा डरे हुए हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं ना, तो हम लोग सोल्यूशन में बात नहीं करते, हम डरते हैं चीजों से। जो डरता नहीं है, जिसके पास टेंशन नहीं है, वो सोल्यूशन में बात करता है, चलो ये हो गया तो सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन हम अभी जितना डिस्कस सोल्यूशन पे डिस्कस कर रहे हैं कि आप यहां से अपने फंड को, अपने एसेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बहुत बड़ा अवसर यहां पर आपको मिल रहा है, जहां श्योर शॉर्ट करीब करीब 2 टाइम 3 टाइम्स ऑफ फंड बन सकता है। तो ये आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मैसेज कर करके चैटिंग में उल्टा पुल्टा लिखने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और किसी को उल्टा सीधा लिखने के लिए कोई मॉर्निंग में लीडर आपको सब समझाता है, बहुत सारे लोग उसमें उल्टा कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो आप सोचिए कि आपकी मानसिकता क्या दर्शा रही है। एक व्यक्ति आपको सोल्यूशन देता है जहां पर आप आगे अपना करियर बना सकते हैं, अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं, फाइनेंशियली गोल्स पूरा कर सकते हैं, वहां पर आप उस व्यक्ति को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कंपनी की मैनेजमेंट दिन रात मेहनत करके इसको पूरा करियर, आप लोग करियर बना रहे हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको परेशान होना ना पड़े,
तो आप उसको समझे बिना उल्टे सीधे काम करने जाते हैं। जो मैंने लास्ट मीटिंग में ये बताया था कि आपका रोल क्या होना चाहिए, मैं आज भी थोड़ा डिस्कस करूंगा उसको कि हमारा रोल क्या होता है और हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये आपके पास महीने भर के अंदर आपका असेट कितना हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा संसार में ऐसी चीज है जहां पे आपके महीने भर के अंदर आपके एसेट कितना बड़ा बना दे। हम इस चीज को समझे बिना बहुत सारी चीज डिसीजन लेते हैं। मिस्टर मिंट में मैं हमेशा शुरुआत करता था कि किसको डाउट है, तो बोलता नहीं किसी को डाउट नहीं है। जब आपको डाउट नहीं है तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? विश्वास और शंका दोनों एक साथ नहीं चलती। यदि आपको ये तो पूरा ट्रस्ट है, ये तो पूरा डाउट है, आधा अधूरा यदि हम चलेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। 100% ट्रस्ट है या 100% डाउट है, एकदम क्लियर माइंड सेट करिए। मेरा एकदम नेचर क्लियर है, ये तो 100% ट्रस्ट होता है तो 100% डाउट होता है। बीच वाली सिचुएशन मेरी कभी नहीं रही है। और आज की सिचुएशन मेरा 200 नहीं 1000% ट्रस्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट जिस तरह से काम कर रहा है। अभी मैं 2 दिन अपने राहुल सर के साथ में ही था, किसी एक काम में हम लोग थे साथ में, तो हमने पूरा डिस्कशन किया बहुत सारी चीज। जब भी टाइम मिलता है हम लोग डिस्कस करते थे। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, सर हमारी जब 2023 में हमारी एक मीटिंग हुई थी आपके साथ में, तो एक गोल डिसाइड किया था हमने, मैंने आपको शेयर किया था उसको, और वो गोल मुझे किसी भी हाल में 2027 से पहले करना है। तो उन्होंने बोला राजेश जी, 2027 तो कभी काफी टाइम है, 2.5 साल बाकी है। हो सकता है वो ड्रीम्स आपका 2026 के पहले पूरा हो जाए या 26 के एंड से पहले फुलफिल हो जाए। क्योंकि क्यों फुलफिल होगा? इस पार्ट के बाद जो नया पार्ट आएगा, अब यहां ध्यान समझिएगा, इस पार्ट के बाद जो नया पार्ट है, यहाँ पे आपके पास महीने भर के अंदर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसको समझिए, दुनिया कोई प्रोजेक्ट इतना सटीक आपको ना तो करवा सकता है, ना बनवा सकता है, ना बता सकता है। यहाँ पे सारी चीजें आपके अवेलेबल है। अब क्या होगा कि, एक मिनट जस्ट, हमारे पास जो कंपनी का या मैनेजमेंट के पास जो ऑप्शंस हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा सप्लाई डिमांड की बात करते हैं। सप्लाई और हमारी जो डिमांड है, अभी हमारी सिचुएशन क्या है, डिमांड हमारी डाउट है, डाउन है, और सप्लाई हमारी चल रही है। वो मतलब वो अपने स्पीड से चलती है। आज के डेट में 25 लाख से लेकर 30 लाख टोकन का डेली का एक आउटपुट है, मतलब इतना सप्लाई देना है। और ये जब माइग्रेशन प्रोसेस होगा तो मार्केट में सप्लाई कहां कहां से आएगी, हम वो आपको बताते हैं। मार्केट में सप्लाई कहां से आएगी? सप्लाई पे हम बात करते हैं, फिर डिमांड में हम लोग बात करते हैं। सप्लाई सोर्स क्या होगा? स्टेटमेंट या स्टेप रिवार्ड हम लोग जो बात करते हैं, ये सप्लाई है। ये करीब 25 लाख के आसपास आप एवरेज समझिए, जो हर महीना कम होती जा रही है। और ये सप्लाई आपके पास आएगी। ये सप्लाई कब तक आएगी? क्योंकि हमारे पास वेस्टिंग लगा हुआ है, और वेस्टिंग हमारा मतलब जो मार्च मार्च में शुरू हुआ था, तो मैक्सिमम वेस्टिंग हमारा 2026 के दिसंबर तक रहेगा, अगले साल तक। दिसंबर 2026, 2026 के बाद किसी का भी सिंगल टोकन क्या बचता है सिस्टम के पास? आप ये ध्यान से अपने दिमाग में सोचिए कि जो वेस्टिंग लगा, कब लगा वेस्टिंग, और ये सारी चीज कब आई। मतलब सप्लाई वाला जो पार्ट है, स्टेप रिवार्ड वाला, स्टेप रिवार्ड सप्लाई आपको 25 लाख टोकन का डेली का है, जो डे बाय डे कम होता जा रहा है। मतलब हर में दिसंबर 2025, ये पहला पार्ट है। फिर जनवरी, फरवरी और आधे मार्च तक, 15 मार्च के आसपास लॉन्च होते बेस्टिंग, मतलब वो 2.5 महीना 2 पॉइंट, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च का 50%। ये वाले पार्ट में कोई भी कंपनी को लेनदारी है ही नहीं। ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि वेस्टिंग यहाँ पे नहीं है। वेस्टिंग शुरू हो रही मार्च, 15 मार्च से, और ये चलेगी दिसंबर तक। मतलब ये 7.5 महीने का या 8.5 9.5 महीने का आपका ये वेस्टिंग है। अब ये 9 महीना आपका जो वेस्टिंग रहेगा, ये वाला पार्ट जब खत्म हो 2025 के, तो 9 महीने में, या मैं 10 महीना मान लेता हूँ, 10 महीने में फिर वो 25 लाख के एवरेज आएगा, और जो डे बाय डे कम होता चला जाएगा। क्योंकि 3.0 में रेट बढ़ने से एमएनटी टोकन आपको कम दे देती है सिस्टम, क्योंकि प्राइस बढ़ती है तो आपके एमएनटी टोकन कम मिलता है। ये जो पूरे पार्ट को आप ध्यान से समझेंगे कि 2026 के बाद सिंगल परसेंट सप्लाई का प्रेशर कंपनी के पास रह ही नहीं जाता है। एक एमएनटी का प्रेशर कंपनी के पास, सिस्टम के पास नहीं होता है। आप ध्यान से इस चीज गहराई से समझेंगे ना, तो जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा, डाउन होता चलाएगा सप्लाई ये पूरा, तो आप सोचिए प्राइस हमारा कहां होगा। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग किस मतलब गलत फहमियों में फंसे हुए हैं मार्केट में मिस्टर मिंट को लेकर के, समझ नहीं पा रहे कि आपके पास 1.5 ईयर्स में, 1.5 साल में, अगले 18 महीनों के अंदर, जहां आप अपने एसेट को कई गुना बना सकते हैं, अपना पूरा करियर को बना सकते हैं, अपनी पूरी जिंदगी सुधार सकते हैं, वहां पे डाउट पे, डर पे, मतलब इन सब चीजों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।
मैनेजमेंट फ्रंट में खड़ा होकर समझा रहा है, राहुल सर बार बार आके बता रहे हैं, प्रमोद साहू सर समझा रहे हैं, संदीप गुप्ता जी का अभी मेजर एक्सीडेंट हुआ तो वो था, आप लोग जानते ही हैं, फिर भी वो लोग काफी कोशिश में लगे हुए हैं। रवि चाणक्य जी जैसा व्यक्ति जो पूरा विश्व का एक प्लेस रखता है, वो अपने सिस्टम को किस तरह से मजबूत करके लीगली लेके जाने वाले हैं, वो पूरी चर्चाएं चल रही वहां पे, जैसे कभी किसी कोई दिक्कत ना होने पाए। क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर के आपको पता है कि अभी कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन सब चीजों में काम हो रहा है, उसमें बहुत जल्दी आपको सुनने को भी मिलेगा। तो यहां पर आप सोचिए कि आपके पास जहां पे अपॉर्चुनिटी है, आप वहां पे डाउट पे जी रहे हैं, शंका पे जी रहे हैं। आपने सब 6 महीना 1 साल निकाला हुआ है, तो 1.5 साल मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं, आप लोगों को पूरा फोकस आप यहाँ पे कीजिए, 100% फोकस कीजिए, आप वो सब कुछ अचीव करेंगे जो आज तक नहीं मिला होगा, आज तक जो नहीं मिला होगा, क्योंकि अगले 6 महीने का बेस, मतलब दिसंबर तक का बेस 2026 का आपका बहुत बड़ा ईयर बना देगा। 2024, 2025, 2026 मैंने पहले ही बोला था कि बहुत बड़ा पैसा बनाने का टाइम है, आपका असर बनाने का टाइम है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, 100% फोकस रखना पड़ेगा। तो सप्लाई और डिमांड का जो काम होगा यहाँ पे, पूरी तरह से कंपनी पूरा फ्री हो जाएगी वहां पे, एक सिंगल एमएनटी किसी की देनदारी नहीं होगी। मतलब स्टेप रिवार्ड जो कंपनी का आएगा, इसका कितना सप्लाई होगा, 25 लाख के आसपास डेली का ये होगा। प्लस यदि माइग्रेशन हम लोग डालते हैं, मैं कहता हूं कि माइग्रेशन हम लोग डालते हैं, अपनी आईडीज नहीं लगाते, डेलीगेटर में नहीं डालते, सब कुछ किस नहीं है वो माइग्रेशन डालते हैं, तो माइग्रेशन में सपोज 10 करोड़ टोकन आता है, 20 करोड़ टोकन में मानता हूं कि माइग्रेशन में गया, क्योंकि 30 से 35 करोड़ टोकन पूरा मार्केट में अभी सप्लाई में है, तो करीब 20-25 करोड़ टोकन ऐसा है जो स्टिल वॉलेट्स में रखा हुआ है, वो किधर मूव नहीं करता है, तो कहीं नहीं जाता, ना एक्सचेंज में जाता है, ना आईडी लगता है, ना कुछ नहीं होता, वो रखा हुआ है। हो सकता है लोग उसको माइग्रेशन डालना चाह रहे हो, ये टोकन जाता है, तो 5% मंथली कितना होता है इसमें, ये 20 करोड़ से कम ही होगा। 5% टोकन मतलब कितना होगा, 1 CR टोकन पर मंथ होगा। डेली कितना हो गया, पर डे कितना हो गया, करीब 3.33 लाख टोकन, मतलब 25 3 28 लाख टोकन आपका ये जाएगा, हो जाएगा। मैं 2 लाख टोकन और मानता हूं, मैक्सिमम जो अपना इससे आएगा, 2 लाख टोकन और डेली में मान लेता हूं, होगा नहीं फिर भी, मतलब मार्केट में मैक्सिमम सप्लाई कितनी आ सकती है, 30 लाख टोकन की सप्लाई आपको मैक्सिमम आ सकती है मार्केट में, मैक्सिमम बोल रहा हूं। और ये प्राइस हमारा 10 सेंट पे, 0.1 सेंट, 10 सेंट पे स्टेबल होता है डी लिस्टिंग के बाद। तो इतने महीने में आप लोगों को कितना बिजनेस करना होता है, या कितना रेवेन्यू हमें सिस्टम में दे कि 30 लाख टोकन हमारा डेली मार्केट में आए, मैक्सिमम $3 लाख का। मेरी आवाज आ रही है सर, थोड़ा क्लियर करिए एक बार, काफी देर हो गया। यस सर, लाउड एंड क्लियर। मतलब आप समझिए कि 30 लाख टोकन यदि हम लोग डेली क्लोजिंग करते हैं, तो मैक्सिमम $3 लाख की क्लोजिंग हमें करनी होती है पर डे की। और हमारी जो कम्युनिटी है, 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है आज की डेट में। प्रॉब्लम कहां पे है कि 1 लाख की कम्युनिटी पे 1% भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये इशू है। 1% कितना होता है, 1 लाख की कम्युनिटी में 1% कितना होता है, 1000। 1000। यदि 1000 लोग डेली $1000 की भी क्लोजिंग करे, कितने की बिजनेस होता है, 1 दस लाख लाख। डॉलर का 10 लाख, ओके। 10 लाख हो गया ना। अब $10 लाख यदि आप डेली क्लोजिंग करते हैं, ये 3 लाख की जगह आपका 10 लाख, मतलब 1 करोड़ एमएनटी डेली क्लोजिंग होती है, 1 करोड़ एमएनटी पर डे क्लोजिंग होती है। तो 70 लाख एमएनटी जो आएगी वो कहां से आएगी, 70 लाख एमएनटी जो मार्केट से आएगी। मतलब इसने क्या कर दिया, डिमांड को बूस्ट कर दिया, पूरा इतना डिमांड बढ़ा दिया है कि पर डे 70 लाख एमएनटी ज्यादा चाहिए होती है। ये क्या करेंगे, लोग बाय करेंगे, क्योंकि सप्लाई मैक्सिमम की स्टेप रिवार्ड से आएगी, अपने जो माइग्रेशन में जाएगा उससे आएगी, और मैक और किससे आएगी, जो अपना वैलिडेटर के प्रोग्राम के माध्यम से आएगी। इसके तीन के अलावा चौथा कोई भी ऑप्शन नहीं है मार्केट में एमएनटी आने के लिए। कंपनी के डिमांड नहीं बढ़ेगा, तो जो जो माइग्रेशन में जाएगा, जो ऑप्शन उसको फिर कंट्रोल करके देगी वो, क्योंकि कंपनी का जो पर्पज है 2026 एंड तक एक भी एमएनटी की देनदारी नहीं चाहिए किसी भी पब्लिक में, कि उनकी कोई लाइबिलिटी बनी हुई है, पूरा क्लियर कर देगी। और जब एक भी क्लियर नहीं, मतलब देनदारी नहीं होगी और डिमांड कुछ भी रहेगी, तो भी प्राइस बढ़ना है उसका। मैं जो बार बार बोलता हूं ना कि कम्युनिटी साथ देगी हमारा,
तो ये प्राइस हम लोग कितना भी पहुंचा सकते हैं। यदि कम्युनिटी साथ नहीं देगी तो मैनेजमेंट तो अपने हिसाब से कर ही लेगा, वो कर ही रहा है। तो प्रोजेक्ट तैयार कर दे जो ट्रेडिशनल में, वो दूसरे प्रोजेक्ट क्यों है नेटवर्क में नहीं लेके आ रहे हैं। उन्होंने जो अभी एआई एजेंट लॉन्च करेंगे, वो भी 20 तारीख को आसपास लॉन्चिंग होगा उसका भी। एआई एजेंट को ट्रेडिशनल में क्यों लॉन्च कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में ट्रेडिशनल में क्यों है, ब्लॉकचेन पूरा ट्रेडिशनल में क्यों है, कोई प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल में ही क्यों आ रहा है। सारे प्रोजेक्ट जितने सब ट्रेडिशनल में आएंगे स्टेटमेंट के अलावा, क्योंकि इस जो नेटवर्क वाली कम्युनिटी है उस पे हमने या मैनेजमेंट ने भरोसा करके वो उसका बहुत भयानक परिणाम भुगत रहा है आज के दिन में। आज ये जो सिचुएशन बना है उसी की वजह से हुआ है। जो मैंने 1 लाख कम्युनिटी हमारी काम कर रही थी, इसका 1% लोग भी काम करे तरीके से, तो हमारा प्राइस 50 सेंट का, $1 $2 के नीचे आए ही नहीं कर। क्योंकि आप समझिए सप्लाई और डिमांड, 30 लाख की सप्लाई है और 70 लाख की डिमांड, मतलब 1 करोड़ की डेली डिमांड है हमारी। इसका 50% मानिए तो 20 लाख का पर डे, मतलब 50 लाख भी टोकन डेली आता है क्लोजिंग में। और ये हम सब लोग कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। $500 क्लोजिंग करें 1000 लोग मिलकर के पर डे का, तो भी आप किसी भी कंडीशन में आपकी डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कितनी होगी और प्राइस क्या होगा। 2025 में डाउन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिमांड लगातार बनी रही। 2025 2024 में डिमांड लगातार बनी रही, इसलिए प्राइस डाउन नहीं हुआ। 2025 में डिमांड लगातार गिरती रही, इसलिए प्राइस डाउन होता चला गया। दुनिया में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग मैसेज डाल रहे हैं कि मैनेजमेंट ने बेच दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, यहां से वो निकाल लिया। अरे मिथ पे जाने की जरूरत नहीं, लॉजिकली सिस्टम पे जाइए आप। एक एक टोकन कहां से कहां गया है दिखता है। अभी 9 लाख टोकन किसी ने बेचा था एक्सचेंज पे, 9 लाख टोकन एक साथ बेचा था, मैनेजमेंट बेचा था, पब्लिक ने बेचा, 2 गुना पैसा कमाया वहां बैठ करके। आज भी ट्रेड करके लोग पैसा बना रहे हैं उसमें। मैनेजमेंट जो अभी सैलरी पे काम करती है, जो 2027 तक का प्लानिंग कर रही है, 2026 के बाद उनके टोकन रिलीज हो गए। आपने बीएससी कर में जाके देखिए, ये टॉप वाला फर्स्ट वाला 18 करोड़ टोकन, उसमें सिंगल टोकन नहीं निकला होगा। सिंगल टोकन 18 करोड़ टोकन, 18 करोड़ टोकन ही है, एक टोकन वहां से नहीं निकला। अदर कॉन्ट्रैक्ट से निकले हुए हैं और वो टोकन आपकी सप्लाई में दिया गया है, लोगों को दिया गया है जिनको टोकन देना था। जिसकी वजह सप्लाई बढ़ी और सप्लाई बढ़ने से आपका प्राइस डाउन हुआ, और सप्लाई जब बढ़ी, डिमांड नहीं बढ़ी, तो उसका प्राइस डाउन होता चला गया। वापस डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, वापस प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और ये सब कैसे हो पाएगा, सब होगा जितनी कम्युनिटी है उसका जो रोल है उसको चेंज करेगी तब। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो रोल है, वो रोल आप क्या प्ले कर रहे हैं। आपका रोल आपका निगेटिव में है, मार्केट को आप निगेटिव कर रहे हैं, आप उसको दुनिया भर की फालतू गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आप क्या कर रहे हैं, यदि आप ये कर रहे हैं तो आप रेट कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर आप समय का इंतजार कीजिए, मैनेजमेंट अपने हिसाब से बढ़ाएगा और करेगा वो जो कर रहा है। वो ट्रेडिशनल के माध्यम से समय लग सकता है थोड़ा सा और, लेकिन यदि आप इसे पॉजिटिव हैं और पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और डिमांड को बढ़ा रहे हैं, भरोसा पूरा रख रहे हैं, तो आपका जो रोल पॉजिटिव जाएगा तो ये प्राइस कहां लेके जाएगा। आप क्लियरली समझिए, हम जिंदगी में बहुत जल्दी यहां फंसते हैं, गहराई सोच ही नहीं पाते कि आज हमारे पास यदि रेट है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, आप कोई बिटकॉइन का प्राइस है, जो भी आप कोई ऐसे असेट्स है जहां पे आपको पता है कि फ्यूचर इसका अच्छा है, तो उसको आप कलेक्ट करेंगे या बेचेंगे उसको। आप कलेक्शन करेंगे ना, उसका इकट्ठा करेंगे अपने पास में। तो आप वो इकट्ठा करने की जगह आप उस सेलिंग करेंगे डर के मारे, तो कैसे उसका प्राइस बढ़ेगा। सब सेलिंग 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 होगा। अब मार्केट में निगेटिव फैलाएंगे तो कैसे पॉजिटिव होगा, वो कैसे बढ़ेगा आगे वो। हम खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार मार के उसको पूरा तोड़ ताड़ डाले हैं, और अब हम मैनेजमेंट से क्वेश्चन करते हैं, लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, लीडर से क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा रोल प्ले क्या है, हम क्या कर रहे हैं। कई सिर्फ यहाँ की बात, दुनिया में हर कदम पे, हर जगह आप सोचिए कि आपका रोल क्या है और आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आपका रोल ही इतना जब गलत होगा तो कहां से आप, मतलब 1000, हम 1% की बात करते हैं, आज मुश्किल 100-200 लोग ही काम कर रहे होंगे, 150 लोग ही काम कर रहे होंगे। तो 150 लोग 1 लाख लोग काम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा गैप हो जाता है। लेकिन ये 10,000 लोग हो जाए, 15,000 लोग हो जाए, तो यही इसी को पॉजिटिव बना करके महीने भर के अंदर पूरी पूरी कहानी बदल जाएगी। 10% लोग काम करना शुरू करें। अब ये 1% भी नहीं कर रहे, 0.01% कर रहे हैं, 0.1% कर रहे हैं। यदि यही परसेंटेज बढ़ के 10% हो जाए, 1 लाख में से 10,000 लोग काम करना शुरू कर दें, तो आपका सोचिए प्राइस कहां चला जाएगा और डिमांड कहां चला जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है कि हम सबको मिलकर के पर डे की क्लोजिंग, पर डे क्लोजिंग 30 लाख टोकन कम से कम करना है। सर के साथ में बैठा तो बहुत क्लियरली दिखाया, समझाया, बोल रहा है सिर्फ इतना इशू है,
और कोई इशू नहीं है हमारे पास, क्योंकि डिमांड को हमने जीरो कर दिया अपना गलत रोल को निगेटिव ले जा करके, फर्जी कंपनियों में एमएनटी टोकन को बेच करके यहाँ की लिक्विडिटी निकाल करके दूसरी कंपनी में डाल करके जीरो कर दिया उसको। और बहुत सारी कंपनी लाइन में चल रही हैं, बहुत जल्दी उनका भी नंबर आने वाला आता ही है। एक ही सिंडिकेट, एक ही व्यक्ति हर कंपनी बनाता है, अलग अलग फेस लाता है और हम लोग उसी में काम करते हैं। समस्या किसकी है? उन कंपनियों की है जो ऐसे फर्जीवाड़ा काम कर रहे हैं, या हमारे ग्रीड की, हमारे लालच की है? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। नहीं, फिर बोलते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री खराब है, ये क्रिप्टो करेंसी खराब है, फिर ये खराब है, फिर लीडर सही नहीं मिला। जो लीडर आपको सही बताता है आप उसकी मानते नहीं, क्योंकि वो आपको लालच नहीं बताएगा, आपको शॉर्ट टर्म अरबपति नहीं बनाएगा, आपको बिना काम किए पैसा कमाना नहीं बताएगा। जो लीडर होगा, जो आपका मेंटर होगा, आपको एक सिस्टम समझाएगा और सिस्टम समझा करके आपको काम करना सिखाएगा, वर्क करना सिखाएगा कि आप ऐसे काम करिए तो आप कैसे ग्रो करेंगे। आपसे टाइम लेगा कि कम से कम आप 2 से 3 साल हमें टाइम दीजिए, लेकिन नहीं, हमारे पास टाइम है नहीं, शॉर्ट टर्म चाहिए। हम काम नहीं करेंगे, हम सिस्टम को नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे, हम अपने मर्जी करेंगे, हम निगेटिव करेंगे, हम इन्वेंटरी सेल करेंगे, लेकिन प्राइस ऊपर चाहिए अपने को। आप सोचिए कैसे होगा? पॉसिबिलिटी है ही नहीं उस चीज को। या तो फिर आप समय के इंतजार, कुछ भी नहीं करना, समय का इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, टाइम का गारंटीड होने वाली चीजें 100% होगी, आप नहीं करेंगे तो भी होगी, लेकिन आप करेंगे तो बहुत स्पीड से होगी, बहुत स्पीड से बढ़ेगा, कई गुना बढ़ेगा। जो टाइम 3 साल लगना था वो 6 महीने, 2 महीने के अंदर हो जाएगा यदि हम सब लोग काम करेंगे तो। लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपने अंतरात्मा में झांक के देखिए अंदर कि सब लोग कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट पूरा सामने खड़ा हुआ है, पूरा बता रहा है, लगातार इवेंट कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, फ्रंट में आके समझा रहा है, सारा चीजें यहाँ पे सामने आप लोगों के है, आप सब लोग उससे मिले हुए हैं, हजारों लोग मिले हुए हैं, लाखों लोग मिले हुए हैं, उसके बाद भी डाउट क्रिएट करते हैं और ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां कोई है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है वहां पे कुछ भी। तो कौन चला रहा है? आपका पड़ोस वाला चला रहा है कि आपको जो समझाने आया वही चला रहा है, पता ही नहीं है। फिर भी हम वहां पे जाके भरोसा करके लाखों करोड़ लगा देते हैं और फिर बोलते हैं कंपनी खराब है, फिर पुलिस रिपोर्ट करने जाएंगे, यहां करने जाएंगे, वहां करने जाएंगे। आप सोचिए कि हम कर क्या कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों शॉर्ट टर्म में जाते हैं। आज मिस्टर मिंट में जिन लोगों ने भी प्रोजेक्ट समझाया था, नो डाउट कुछ गलतियां हुई भी होंगी, मैं मानता हूं इस चीज को। 3 महीने में पैसा वापस, 10 लाख लगाओ 30 लाख बनाओ, 10 लाख लगाओ 30 लाख बनाओ, 3 महीने पैसे वापस। लेकिन इसके पीछे जिन लोगों ने काम किया है, वहां पे दो चीजें हुई थी। प्राइस के हिसाब से पैसा मिलेगा ये भी समझाया गया था, जो प्राइस होगा उसके हिसाब से आएगा, लेकिन उस समय जो मिल रहा था उसी को सत्य मान लिया गया, उसी को मान लिया गया। और किसी ने किसी को प्रोजेक्ट समझाया और उस समय वो व्यक्ति ने $1,000 की अड़ी लगाई। समझिएगा कि आपने किसी को प्रोजेक्ट समझाया और उसने आपके कहने पे $1,000 की अड़ी लगाई, 1 महीने के बाद पता चलता है कि इस बंदे ने 10 लाख के आप सब्सक्राइब कर लिया। ये जो सब्सक्रिप्शन हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार था? इस व्यक्ति की ग्रीड थी। अरे महीने भर निकल रहा, डेली निकल रहा, हम डेली बेच रहे हैं, पैसा बन रहा है, तो फिर आप तो सामने पूछते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, मना करने के बाद भी करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम को समझाते हैं हम लोग कि आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे पैसे नहीं लगाने हैं, आपको लोन लेके नहीं लगाना है, गोल्ड गिरवी रख के नहीं लगाना है, बेटी की शादी के लिए या घर के ऐसे खर्चों के लिए रखा है, वो पैसे को नहीं लगाना है। तब भी आप मानते नहीं, क्योंकि आपको बिना काम किए पैसा चाहिए, वर्क नहीं करना है। जिन लोगों ने वर्किंग करके काम किया, वर्क किया ना, काम किया है, कम्युनिटी बढ़ाई है, सिस्टम को मजबूत किया है, उन लोगों ने भी पैसा बनाया है और कई ज्यादा गुना पैसा बनाया है। और ना ही वो ब्लेम करते हैं, ना किसी को कोई ये मान रहे हैं कि कुछ रेट डाउन हो तो कोई दूसरा जिम्मेदार है। वो लोग आज भी अपना काम कर रहे हैं जो ईमानदारी से करते आए। तो हम लोग अपना रोल क्या प्ले कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। आप देखिए, आप मूवी देखते होंगे, यदि मूवी में एक्टर का रोल अच्छा नहीं है तो मूवी हिट होती है क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही। तो ये जब आप सोचिए कि जब कोई मूवी बनती है उसमें एक्टर का रोल अच्छा ना हो, जितने भी एक्टर उसमें हैं उनके रोल ना हो, आपने देख रहे हो कि फिल्म हेरा फेरी से परेश रावल ने एग्जिट कर लिया। उसमें लोग बोल रहे हैं कि नहीं बाबू भाई आप वापस आओ, आपके बिना मूवी अच्छी नहीं बनेगी,
क्योंकि आज भी पब्लिक को डाउट है कि उसका रोल कौन कर सकता है, जिस तरह से उसने रोल बाबू भाई किया हुआ था, और जिस तरह से कैरेक्टर वो छप गया लोगों के दिमाग में। आप देखेंगे ट्विटर में हर जगह सोशल लोग डालते हैं बाबू भैया वापस आओ। तो आप सोचिए कि जो वो क्यों हिट हुए, क्योंकि हर एक कैरेक्टर ने एक बड़ा रोल प्ले किया था और अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया था। यदि वो प्ले अच्छा नहीं होगा तो कैसे? सेम अपनी इंडस्ट्री पे यदि हम अपना रोल जब सिस्टम में है, या तो सिस्टम में आप ना हो, या सिस्टम में है तो 100% है, आधा अधूरा नहीं। कंपनी एक्शन भी लेने वाली है। जितने लोग भी ऐसा कंपनी डैमेज किए हैं ना, वो गारंटीड कंपनी बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है, एकदम गारंटीड बता रहा हूं। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे इस चीज को, क्योंकि आज के डेट में जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा सिस्टम है, ये हम लोगों ने जो फ्रंट लाइन है, हम लोग रोक के रखा था अभी मैनेजमेंट को कि कोई एक्शन ना लिया जाए। पिछले महीना भर से मैनेजमेंट लगातार बोल रहा है कि हमें एक्शन लेना है ऐसे लोगों पे जिन लोगों ने बहुत ज्यादा डैमेज किया पूरे सिस्टम को और निगेटिविटी मार्केट फैला रहे हैं। ये एक्शन को हम लोगों ने रोका है, वो कि सर ऐसा मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भटके हुए वापस आ जाएंगे, लेकिन होगा जरूर, जल्दी होने वाला है। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सिस्टम में आप 100% हो रहिए या तो 100% मत रहिए। 100% मतलब पूरा समर्पित हो, या तो डाउट है तो आप पूरा एग्जिट करिए, रिजाइन करिए, यहाँ पे सरेंडर करिए अपनी आईडी को और दूसरी जगह काम कर लीजिए। आपको डैमेज करने की जरूरत, दीमक की तरह अंदर लग के खोखला करने की जरूरत नहीं है। और खोखला किसको? आपका भी तो असेट था ना ये, लेकिन आपने अपना असेट निकाल लिया है। आपको उनसे कोई संबंध नहीं है, कोई प्रेम नहीं, जिनको आपने ज्वाइन करवाया है, जिनको आपने दिसंबर में आईडी लगवाई थी, जो डाउनफॉल में है, उनका वैल्यू डाउन है, उनके लिए क्या सोचते हैं? किस तरह से हम दूसरी कंपनी में जा सकते हैं छोड़ के उनको? मतलब आपने पहले गलत डिसीजन था या आप गलत डिसीजन ले रहे हो? ये तो पहले गलत है या आप गलत हो। कैसे सोचते कि आपने किसी को सिस्टम में लेके आए और आप जाके वो करते, दूसरे जाके बताएं, क्या बताएंगे उसको? और फिर सीनियर से फोन करेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, लीडर को फोन करेंगे, लीडर इंटरनेट क्यों करेगा? आपका परिवार है, आपके लोग हैं, आपने उनको एक भरोसे में सिस्टम पे लेके आए हैं, अब वो उनको छोड़ करके आप दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, तो मतलब आपका कैरेक्टर क्या है, आपका रोल क्या है, ये समझिए आप। हम अपना रोल को, जो हमारा काम है, वो काम छोड़ करके हर वो काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। काफी लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं आज भी, मैनेजमेंट का सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और गारंटीड जो आज जुड़े हैं वो बहुत बड़ा बेनिफिट आगे लेने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बेनिफिट लिया हुआ है, उसके बाद भी आज डाउट में। मैनेजमेंट को यहाँ पे गलती हो गई समझने में, लोगों पे भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने शुरू से बोला कि हम किसी को लॉस नहीं होने देंगे। लेकिन जिन लोगों ने बहुत ज्यादा बना लिया, उन लोग अपने जो उनका रोल था, जो अब रोल प्ले करना चाहिए था, उसको छोड़ करके हर वो गलत काम करने लग गए। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप लोग जब काम कर रहे हैं ना, तो 2027 का पहला तो अपना विजन बनाइए। 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स का आप पूरा एक फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए कि हमें 2027 तक कैसे जाना है। इसमें 3 उसमें डिवाइड कीजिए। 2025 का जो बचा हुआ टाइम 6 महीने का है, इसका पहला होगा। फिर 2026 पूरा साल, और 2027 पूरा साल। दिसंबर 2027 तक ये पूरा आप गोल सेट कीजिए, और 100% दीजिए। यहाँ पे 1% डाउट नहीं होना चाहिए, सिंगल परसेंट डाउट नहीं होना चाहिए। आप ये पूरा 6 महीने की स्ट्रेटजी आपकी 2026 बनाएगी, और वो आगे 2027 बनाएगा, और आपको पूरा फाइनेंशियल गोल होगा। और गारंटीड मैं बोल सकता हूँ अगले 2.5 सालों के अंदर आपको जीवन में, आप एक रियल इन्वेस्टर जो होता है ना, जो करोड़ रुपए कहीं लगा देता है किसी स्टार्टअप्स में और वहां से पैसा बनाता रहता है, जो इन्वेस्टमेंट रियल कहलाता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो आप बनेंगे। ये आप जो नॉर्मल अभी बन गए कि 1,000 रुपए लगाया, मतलब 1,000 रुपए, 1,000 डॉलर लगा करके करोड़पति बनना चाह रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। 1,000 का 2,000 हो सकता है, लेकिन 1,000 का करोड़ों अरबों नहीं होगा, समय लगता है। ये चीज आपको पूरा प्लानिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और इस तरह से 100%, मतलब यहां से आप लोग ध्यान रखिए कि आपको 100% देना है। 100% मिस्टर मिंट, या फिर जीरो, जो करना है आप करिए, तो ही ये जाके कम्युनिटी बदल पाएगी, पूरा सिस्टम बदल पाएगा। नहीं तो फिर आप कुछ मत बोलिए, चुपचाप बैठिए, मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, गारंटीड अगले 1 महीने, मतलब 6 महीने, साल भर के अंदर पूरी चीज अपने आप बदल जाएंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना लॉन्च कर रहे हैं जिससे धीरे धीरे चीज कवर कर लेंगे। तो हमारी कम्युनिटी हमारे पास 100% रहे, बीच में दिमाग की तरह बन के काम ना करे। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए प्राउड है,
उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, और वो श्योर शॉट बता रहा हूँ अगले 6 महीने के बाद वो लोग जिस लेवल पे हो गए कल्पना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आप लोग सही तरीके से काम करेंगे यहाँ से। मेरी वॉइस आ रही सर? यस सर, आ रही है। तो यहाँ पे लगते हैं सब लोग। अभी अभी भी लोग रेट के लिए कमेंट करना चाह रहे हैं। इतना समझाने के बाद आपको यदि अभी भी रेट का डाउट है या कुछ है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते सर। आपका काम ये है कि आप 100% यहाँ दीजिए। रेट एक बाई प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वो किसी के रोके नहीं रुकने वाला है, चाहे नीचे साइड में हो चाहे ऊपर साइड में हो। तो सर ये सर डिपेंड सर करता है कि हम लोग आज के बाद अपना रोल प्ले कैसे करते हैं। 20 जुलाई को हमारा इवेंट है अपना मैनेजमेंट का पूरा लॉन्चिंग का। आप मैक्सिमम लोग वहां पे आइए, वहां पे गारंटी के साथ आप लोग आइए, और वहां पे समझिए कि किस तरह से वहां पे क्लियरिटी के साथ आपको समझाया जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट क्या कर रहा है पूरा इकोसिस्टम के लिए। हम लोग लाखों रुपए लगाते हैं, लेकिन 1000 2000 4000 खर्च करके इवेंट में नहीं जाते हैं। उस 1000 रुपए खर्च करने के लिए नहीं होगा अपने पास, हम नहीं करेंगे। पैसा नहीं है ये इशू नहीं है, माइंड सेट गलत है। हम चीजें गलत तरीके से सोचते हैं। यहां से अपना नजरिया बदलिए, अपना रोल को सही कीजिए, 100% दीजिए, फिर आप महीने भर के अंदर पूरा चेंज देखिए किस तरह से होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए। आप लोगों ने ध्यान से सुना, समझा। उम्मीद है कि आप लोग सही तरीके से यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। होस्ट, आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। थैंक यू राजेश सर। और इस तरीके का जो कॉल रहता है वो बहुत ही एनर्जी देने वाला रहता है, और साथ ही साथ एक नई ऊर्जा के साथ लोगों को एक नया विजन मिलता है। सो बस यही शब्दों के साथ आज का हम इस मीटिंग को एंड करेंगे विद बहुत सारी एनर्जी के साथ, क्योंकि आज का जबरदस्त कॉल था दोस्तों। और जो भी कंटेंट लोगों तक आज लोगों ने इस मीटिंग को सुना समझा, तो अपनी टीम मेंबर्स को पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी सिस्टम और मैनेजमेंट को समझें और एक अच्छे विजन के साथ जो है वो मैनेजमेंट के साथ काम करें, कंपनी के साथ काम करें। तो थैंक यू सो मच अगेन राजेश सर, बहुत जबरदस्त मीटिंग था आज का। और दोस्तों हम मिलते हैं रात के 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल के साथ।